गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मनी चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बच गया था जो लास्ट वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाया था, वो था हु सप्लाइज मनी। मनी कौन सप्लाई करता है। सप्लायर ऑफ मनी और प्रोड्यूसर ऑफ मनी इंक्लूड्स, मतलब सप्लायर ऑफ मनी और प्रोड्यूसर ऑफ मनी में कौन कौन इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रिंसिपल सप्लायर भी कहते हैं। वो क्या करता है, ऑल पेपर नोट्स को सप्लाई करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट कौन सप्लाई करेगा, सेंट्रल बैंक। उनको प्रिंट भी वही करता है और आगे सर्कुलेट भी वही करता है, ठीक है। अगला देखिए, अगर हम गवर्नमेंट में एक अलग से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका काम से फाइनेंस से रिलेवेंट है, ठीक है। वो क्या करता है, सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपये का नोट इशू करता है। सारे के सारे नोट कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। 1 रुपये का नोट नहीं, बाकी सारे के सारे नोट इशू करेगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगा, सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपये का नोट इशू करेगा, ठीक है। फिर कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, जो भी यहाँ पर पैसा प्रिंट हुआ है या जो भी पैसा इशू हुआ है उसको हम तक कौन पहुँचाएगा, कॉमर्शियल बैंक। क्योंकि हमारे रीच में सेंट्रल बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होता है, हमारे रीच में कॉमर्शियल बैंक होता है। तो कॉमर्शियल बैंक एक मीडिएटर की तरह क्या करता है, इनका पैसा लेके और हम तक पहुँचाता है, ओके। कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन आएंगे, जैसे पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेट्रा। मतलब आरबीआई को छोड़ के बाकी जितने भी बैंक है सब कॉमर्शियल बैंक होंगे, ठीक है। ये क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स करता है। मतलब वो तो उनको लोन देता है या हम अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो हम उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ओके। तो मतलब कौन कौन सप्लायर है, मतलब मनी के, सेंट्रल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉमर्शियल बैंक, या सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक भी आप लिख सकते हैं। एक चीज़ आपने हमेशा देखी होगी, जो मेन सप्लायर है ना इसमें, वो कौन सा है, प्रिंसिपल सप्लायर, वो है सेंट्रल बैंक। मैंने अभी बोला कि आरबीआई क्या करता है, सारे के सारे पेपर नोट इशू करता है। आपने देखा होगा कोई भी नोट, लाइक जैसे 1 रुपये को छोड़ के बाकी सारे के सारे नोट, लाइक 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, इन सब पे साइन किसका होता है, इन सब पे साइन होता है जो इसको इशू करता है ना, उसके हेड का। इशू कौन करता है, आरबीआई, तो उसका हेड कौन होगा, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। तो आरबीआई का गवर्नर साइन करेगा इस पर। लेकिन ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, अब कॉइन्स पे तो साइन होते नहीं है, लेकिन 1 रुपी नोट पे किसके साइन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर के, और बाकी सारे नोट पे किसके साइन होंगे, आरबीआई के गवर्नर के, ओके। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के सप्लायर 3 होते हैं, एक सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सप्लायर भी कहते हैं। आगे इसने लिखा, इन इंडिया आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इन इंडिया आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई क्या करता है, इंडिया में जो भी पैसा छापता है ना, उसका एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि यार जब इंडिया को पैसों की ज़रूरत है तो पैसा क्यों ना मर्जी आए जितना पैसा छापो और पैसा सबको बांट दो, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आरबीआई क्या करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पे पैसे प्रिंट करता है, रुपया प्रिंट करता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम आरबीआई मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। मतलब आरबीआई को क्या करना होता है, आरबीआई को जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा उसको छापना है, आरबीआई को क्या करना होगा, उसके लिए सिक्योरिटी देनी होगी, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, जैसे गवर्नमेंट, मान लेते हैं जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग इंडिया को लिक्विडिटी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में। तो ऐसा थोड़ी है कि मर्जी आए जितना पैसा छाप दिया और मार्केट में रिलीज़ कर दिया, नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आरबीआई किस सिस्टम पे काम करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम करता है। तो आरबीआई को क्या करना होगा, गवर्नमेंट से पहले मिनिमम रिजर्व लेना होगा 200 करोड़ रुपए का। आरबीआई को गवर्नमेंट से 200 करोड़ का रिजर्व लेना होगा। जैसे ही आरबीआई के पास वो रिजर्व आएगा, फिर आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा छाप के दे देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसका मतलब आरबीआई मर्जी है जितने पैसे नहीं छाप सकता है, उसको 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी जब मिलेगी तो वो पैसा छापेगा। और इस 200 करोड़ में से भी 115 करोड़ का तो सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए। मतलब 115 करोड़ या उससे ज़्यादा का गोल्ड होना चाहिए और बाकी का जो है वो फॉरेन सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है।
तो जब कभी भी आरबीआई को पैसा प्रिंट करना है तो उसके लिए उसको पहले गवर्नमेंट को बोलना होगा कि मेरे पास लाके मिनिमम रिजर्व मेंटेन करो। मिनिमम रिजर्व कितना है? 200 करोड़ का। 200 करोड़ में से मिनिमम 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए, बाकी फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो सकती है। ठीक है, समझ गए? तो मनी सप्लाई करने वाले 3 लोग हैं, इनमें से आरबीआई को हम प्रिंसिपल सप्लायर कहेंगे, यानी कि इंडिया के केस में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम प्रिंसिपल सप्लायर कहेंगे। ठीक है, और आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ का है, जिसमें से 115 करोड़ का तो एटलीस्ट गोल्ड होना ही चाहिए, बाकी फॉरेन रिजर्व सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। ओके, एक और छोटा सा पॉइंट इसका है जिसमें इसने लिखा है कि कई बार ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने पूछा है हमसे, बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी क्या होता है। तो इसलिए मैंने लास्ट में इसको कंसिडर कर लिया है, क्योंकि चैप्टर में ये कहीं गिवन नहीं है, जबकि सीबीएसई ने इस पर से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बैंक मनी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक ने जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा लोगों का पड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? बैंक मनी। कॉमर्शियल बैंक का जितना भी पैसा डिमांड डिपॉजिट्स में पड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? बैंक मनी कहेंगे। ओके, और डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी डिपॉजिट जो ऑन डिमांड एंड कैश कर ली जाती है या ट्रांसफ़र कर ली जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसी डिपॉजिट जो हम लोग ऑन डिमांड एंड कैश कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम लोग बैंक मनी कहेंगे। तो मतलब ये कह रहा है इट रेफर्स द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं बैंक मनी का मतलब लोगों का जो पैसा बैंक में पड़ा है डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, उसको हम कहेंगे बैंक मनी। लोगों का वो जो पैसा एफडी में पड़ा है दैट इज़ नॉट बैंक मनी। लोगों का पैसा जो डीडी में पड़ा है दैट इज़ द बैंक मनी। ओके, एक और होता है हाई पावर्ड मनी, जिसको हम बेस मनी भी कहते हैं। बेस मनी और हाई पावर्ड मनी, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ सम ऑफ। 3 चीज़ें इसमें कंसिडर होती है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हाई पावर्ड मनी आ जाएगा। पहला तो लोगों के पास जो करेंसी पड़ी है, ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। दूसरा वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कुछ % पैसा अपने पास वॉलंटरली मेंटेन करते हैं, वो पब्लिक को एज ए लोन इशू नहीं करते हैं। मतलब मान लो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ में से बैंक 5% पैसा अपने पास ऐसे ही मेंटेन करता है वॉलंटरी इश्यूज़ की वजह से, खुद की मर्जी से। ठीक है, तो उसको कहेंगे वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये भी हाई पावर्ड मनी के अंदर आएगा। अगला कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। हर कॉमर्शियल बैंक को कुछ % पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। ठीक है, हर कॉमर्शियल बैंक को कुछ % पैसा किसके पास जमा कराना पड़ता है? आरबीआई के पास। तो वो पैसा भी क्या कहलाएगा? हाई पावर्ड मनी। इन तीनों को जब एक साथ ऐड करेंगे तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ हाई पावर्ड मनी। तो एक बार वापस देखते हैं, बैंक मनी का मतलब क्या होता है? लोगों का जो पैसा डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में पड़ा है वो बैंक मनी है। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है? हाई पावर्ड मनी में 3 चीज़ें आती है। एक आता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास जो कैश पड़ा है, करेंसी पड़ी है। दूसरा वॉल्ट कैश जो कॉमर्शियल बैंक के पास पड़ा है। और तीसरा कॉमर्शियल बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है। 3 लोगों के पास जो पैसा पड़ा है उसको हम लोग हाई पावर्ड मनी मानेंगे। लोगों के पास जो कैश पड़ा है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास जो वॉल्ट कैश पड़ा है, और आरबीआई के पास जो कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट्स पड़ी है, कैश रिजर्व पड़े हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई पावर्ड मनी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।